स्वयं सहायता समूह की प्रमुखों ने सीखे आपदा प्रबंधन के गुर। जिला पंचायत सभागार में आयोजित हुई मंडल स्तरीय कार्यशाला। आपदा प्रबंधन संबंधी स्वयं सहायता समूहों के प्रशिक्षण कार्यशाला का मंडलायुक्त ने दीप प्रज्वलित कर किया शुभारंभ। लगाए गए स्टॉलों का किया अवलोकन। आपदा प्रबंधन में महिलाओं की भूमिका बेहद अहम। मंडलायुक्त आपदा के दौरान गोल्डन आवर सबसे महत्वपूर्ण। रेल हादसे के दौरान लोगों की जान बचाने में गोल्डन आवर और समुदाय का रहा सबसे अहम रोल। डीएम आपदा न्यूनीकरण को लेकर प्रधानमंत्री के 10 सूत्री एजेंडे के तहत गुरुवार को स्वयं सहायता समूहों की प्रमुखों को आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण का प्रशिक्षण दिए जाने के लिए जिला पंचायत सभागार में मंडल स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें मंडल के प्रत्येक जनपद के 75 स्वयं सहायता समूह की प्रमुखों व आपदा प्रबंधन अधिकारियों ने प्रतिभाग किया। कार्यशाला का शुभारंभ आयुक्त देवीपाटन मंडल शशिभूषण लाल सुशील ने दीप प्रज्वलित करके किया। अपर जिलाधिकारी आलोक कुमार ने मंडलायुक्त, डीएम, सीडीओ सहित अन्य अतिथियों का स्वागत किया गया तथा कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की गई। इस अवसर पर मंडलायुक्त ने कहा कि आपदा प्रबंधन में महिलाओं की भूमिका अहम है, क्योंकि आपदा के दौरान महिलाएं सबसे पहले प्रभावित होती हैं, इसलिए महिलाएं आपदा प्रबंधन में फर्स्ट रिस्पॉन्डर हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि आपदा प्रबंधन के लिए स्वयं सहायता समूह की महिलाओं का तैयार करने के लिए मुख्यमंत्री प्रेरणा से राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा सराहनीय कदम उठाया गया है। उन्होंने आपदा प्रबंधन में महिलाओं की सहभागिता का दूरगामी परिणाम होगा। विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, अग्निकांड, सर्पदंश, आकाशीय विद्युत, ग्लोबल वार्मिंग, सुनामी के अलावा मानव जनित आपदाओं से कैसे बचाव करना है, इसके लिए समुदाय का प्रशिक्षित होना आवश्यक है। इसी उद्देश्य से बहुउपयोगी कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें मंडल के जनपदों से स्वयं सहायता समूहों की प्रमुखों की उपस्थिति एक शुभ संकेत है। उन्होंने मंडल के जनपदों में आपदा प्रबंधन अधिकारियों द्वारा किए जा रहे कार्यों की प्रशंसा भी की। जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने कहा कि किसी भी आपदा के दौरान गोल्डन आवर और आपदा के दौरान क्या करना चाहिए, इसकी जानकारी होना सबसे महत्वपूर्ण होता है। उन्होंने कहा कि आपदाओं को लेकर जनसामान्य में कुछ मिथक हैं, जिनका दूर होना आवश्यक है। उन्होंने आकाशीय विद्युत से होने वाली मृत्यु को लेकर मिथक के बारे में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को जागरूक किया। उन्होंने कहा कि तमाम आपदाएं ऐसी हैं जहां पर महिलाएं सबसे पहले प्रभावित होती हैं, परंतु जानकारी के अभाव में वे सहायता करने के बजाय घबरा जाती हैं। इसलिए समुदाय आधारित महिलाओं का आपदा प्रबंधन के प्रति जागरूक होना और प्रशिक्षित होना नितांत जरूरी है। मुख्य विकास अधिकारी अंकिता जैन ने कहा कि स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं हर क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रही हैं। अब आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में भी मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है। इससे ग्रामीण स्तर पर आपदा प्रबंधन को मजबूती मिलेगी। सीएमओ डॉक्टर रश्मि वर्मा ने कहा कि विभिन्न आपदाओं जैसे शीतलहर, लू, बाढ़, सर्पदंश आदि के दौरान हमें व्यक्ति को बचाने के लिए तुरंत क्या करना चाहिए, इसकी जानकारी हर व्यक्ति को होनी चाहिए। इसके लिए ये कार्यशाला बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। कार्यशाला में अपर पुलिस अधीक्षक व पीडीडीआरडीए ने भी अपने विचार व्यक्त किए। प्रशिक्षण सत्र में एसडीआरएफ टीम, अग्निशमन टीम, स्वास्थ्य विभाग की टीम तथा गोंडा, बलरामपुर, बहराइच व श्रावस्ती के आपदा प्रबंधन अधिकारियों द्वारा जनपदों की आपदाओं एवं उससे बचाव के उपायों के बारे में विस्तार से प्रशिक्षण दिया गया। कार्यक्रम के उपरांत मंडलायुक्त व डीएम ने अधिकारियों संग जनपदों के आपदा प्रबंधन विभाग, अर्गा ब्रांड तथा एसडीआरएफ द्वारा लगाए गए स्टॉल का अवलोकन किया। कार्यक्रम का संचालन आपदा प्रबंधन अधिकारी श्रावस्ती अरुण मिश्र ने किया। इस दौरान प्रभारी नगर मजिस्ट्रेट राजीव मोहन सक्सेना, परियोजना निदेशक डीआरडीए चंद्रशेखर, एसडीएम सदर अवनीश त्रिपाठी, आपदा प्रबंधन अधिकारी गोंडा राजेश श्रीवास्तव, बलरामपुर अरुण सिंह, बहराइच सुनील कनौजिया, श्रावस्ती अरुण मिश्र तथा एनआरएलएम के जिला प्रबंधक तथा प्रतिभागी स्वयं सहायता समूह की प्रमुख उपस्थित रहे। हमें आप अच्छे मार्ग पर ले चले, अंधकार से प्रकाश का आगमन कर सके, कुछ ऐसा कर सके कि हमारे जीवन का उद्देश्य सफल हो। और इसी क्रम में मैं अब डीएम मैडम से अनुरोध करूँगा कि कृपया। आप सब लोग जानते हैं कि किसी भी तरह की आपदा जो है वो दो प्रकार की होती है, मानव जनित आपदा और दूसरी तरफ जो दैवीय आपदा है। इस आपदा प्रबंधन की जो बुकलेट अभी आपको निर्गत की गई है, मैं और सीडीओ साहब यही चर्चा कर रहे थे कि इसमें कितनी व्यवहारिक बातों को बहुत ही
ऐसी लैंग्वेज में लिखा गया, ऐसी भाषा में लिखा गया है जिसको हम सब खुद भी समझ सकते हैं बहुत आसानी से। और जब हम लोग अपने आपस में समाज में जिन लोगों से हम लोग बात करते हैं, संवाद करते हैं, उनसे भी अगर साझा करेंगे तो बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है अगर ऐसी कोई विषम परिस्थिति उत्पन्न होती है। इस पूरी बुकलेट को अभी सरसरी तौर पर जब मैं देख रही थी तो 2-3 चीजें तो मुझे भी जिस जिज्ञासा में कई बार मिथक होते हैं कई प्रकार के, जो हम लोग सोचते रहते हैं कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको बहुत ही स्पष्टता इस बुकलेट के माध्यम से दी गई है। आप में से काफी लोग जैसे ग्रामीण अंचलों से हैं और जो विद्युत या वज्रपात की जो स्थिति कई बार होती है, हम लोग देखते हैं कि बिजली गिर गई और बहुत ही विषम परिस्थिति बन जाती है जब बिजली गिरने से कहीं पे किसी की जान चली जाती है। ऐसे में ग्रामीण अंचलों में एक मिथक होता है कि ऐसी जो पार्थिव शरीर है उसको टच नहीं करना चाहिए। होता है ना कि जिसको बिजली लग गई या बिजली गिर गई, वज्रपात हुआ है, तो उसके शरीर के पास में नहीं जाना चाहिए, नहीं तो वो भी चपेट में आ जाता है। तो इसमें इस बुकलेट में वो दिया विद्युत है उसको सिंचित करने की कोई ऐसी स्थिति नहीं होती है। तो इस प्रकार से बहुत सारे व्यवहारिक पक्ष इसमें इस पूरी बुकलेट में लिखे हुए हैं और आज के इस पूरी कार्यशाला में आप बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत कुछ समझेंगे और आपकी भूमिका निश्चित अभूतपूर्व है जब इसको इस पूरे देश के आज की इस कार्यशाला में हमारे बीच में हम सबका सौभाग्य है कि इस मंडल के मंडलायुक्त महोदय जिनके तत्वाधान में आज की ये कार्यशाला आयोजित हो रही है, उनका आतिथ्य हम लोगों को मिला, सानिध्य मिला है। मेरे साथ में मेरे सहयोगी सीडीओ महोदया, इस कार्यक्रम को जिन्होंने आगे बढ़ाया है, संजोया है, एडीएम साहब, उपस्थित एडिशनल एसपी साहब, सीएमओ साहब, मंच पर आसीन सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, मीडिया से उपस्थित बंधुगण और खास तौर पे आज का जो ऑडियंस है जिनके साथ हम हर प्रोग्राम को इसी ऊर्जा और इसी सरोकार के साथ करते हैं, ये महिला स्वयं सहायता समूह से, और आज तो ये और व्यापक समूह है बल्कि पूरे मंडल भर से, सुदूर अंचलों से आयोजित करना चाहूंगी, अभिनंदन करना चाहूंगी। आज की इस गोष्ठी का जो संकल्प हम आज आत्मसात करने जा रहे हैं वो आपदा प्रबंधन में महिलाओं की भूमिका क्या है, ये हर वक्ता ने अभी आपको बोर्ड में बताया और इसकी संकल्पना के बारे में जो एडीएम साहब ने अपने उद्बोधन में रखा था। माननीय प्रधानमंत्री जी की जो 10 सूत्रीय कार्यक्रम आपदा प्रबंधन को लेकर है, उसमें बहुत ही उल्लेखनीय रूप से महिलाओं का क्या रोल होता है, महिलाओं की क्या भूमिका होती है, उस पर पूरी पुरजोरी से जोर देने का कार्य उस सूत्रीय कार्यक्रम में किया गया है। अधिवेशन में ये दायित्व हम मानते हैं कि इसको भी अब बखूबी निभाएंगे, इसलिए ये आपको इस कड़ी से जोड़ने का विचार किया गया है कि अगर आपदा प्रबंधन में आप जुड़े हुए हैं तो निश्चित तौर पर जो हमारी पूरी परिवार है, जो परिवार है, पूरा समाज है, वो अच्छे से सुरक्षित हो सकता है। बस यही हम लोगों का विचार है कि अगर आप तक हमारी बात पहुंच जाती है तो आपके माध्यम से हम सबको अपनी बात पहुंचा सकते हैं। तो एक छोटी सी एक सोच है कि आसान तरीके से कैसे आप तक अपनी बात पहुंचा दी जाए। तो एक पुस्तिका यहाँ पे बनाई गई है, उसमें आपदा प्रबंधन विभाग जो हमारा है, एडीएम साहब डीएम मैडम है, इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसको आप जरूर पढ़िएगा, अपने घर में जो बच्चे हैं उनको भी पढ़ाइएगा ताकि वो सब समझे कि इसके अंदर क्या लिखा गया है। बहुत सरल भाषा में, आसान तरीके, जैसे कहीं पे कुछ जलेगा, घर में किसी प्रकार की किस तरीके की आग से वो चीज़ जली है तो उसका प्रबंधन कैसे करना है वो आप बखूबी जानती हैं, घरेलू नुस्खे भी जानते हैं।